महान सामर्थी परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने वचन को आज हमारे जीवन में दीजिए। जितना वचन हम सुने वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करे, प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा वो जले और नाश हो जाए। हम तेरे वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उसको सुनकर प्रभु उस पर अमल करने वाले, उसके अनुसार चलने वाले बन सके। पिता, हम पर दया कर मेरे खुदावंदा, हमारे मनों को तैयार कर मेरे खुदावंदा। हम अपने कानों को खोलते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं और प्रभु यीशु तेरे वचन के लिए प्रभु लगाते हैं। हम पर दया कर, कृपा कर प्रभु जी, अपने वचनों की एक एक बात पवित्र आत्मा जी आप हमें सिखाएं और आप हमें बताएं। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम पे। संतन बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन आप सभी लोग जानते हैं कि आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। आज का दिन ईस्टर का दिन है और बहुत ही आशीष भरा दिन है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो उद्धार करता है, उसने इस दुनिया को, दुनिया के तमाम लोगों को जिनको बीच में उसने सुसमाचार प्रचार किया, उसने उनको दिखा दिया कि मैं मौत को हराने की ताकत रखता हूँ। मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने तब उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया और जब क्रूस के ऊपर चढ़ा के मारा गया, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया तो उसके अगले दिन क्या था? शबत का दिन था, पहला दिन था हफ्ते का, और उस दिन यहूदियों का पर्व था। इसीलिए उस समय प्रभु यीशु मसीह को वो लोग क्रूस के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं रख सकते थे, अगले दिन तक नहीं रख सकते थे। इसीलिए उसी दिन प्रभु यीशु मसीह को और तमाम वो जो 2 लोग उसके साथ में मारे गए थे, उनको क्रूस पे से उतारा जाना जरूरी था उनकी व्यवस्था के अनुसार। और बाइबल यहाँ पर इस प्रकार से बताती है, अगर आप मेरे साथ बाइबल खोले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 38 आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, 19 की 38, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों से डर से इस बात को छिपाए रखता था कि पिलातुस से विनती की क्योंकि यीशु इस बात पिलातुस से विनती की कि क्या यीशु के शव को ले जा सकता है, और पिलातुस ने उसकी विनती को स्वीकार किया और वह आकर उसके शव को ले गया। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से बताती है कि ये जो यूसुफ है, अरमतिया का यूसुफ, ये लोगों को प्रकट नहीं करता है कि मैं यीशु मसीह का चेला, क्योंकि ये यहूदियों के डर के मारे, सदूकियों और फरीसियों के डर के मारे ये अपने आप को छिपा के रखते हैं और रात के पहर में ये क्या करते हैं? चोरी चोरी प्रभु यीशु मसीह को मिलते हैं। मेरे भाइयों बहनों, कई लोग ऐसे हैं, बाइबल बताती है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या करते थे? सामने से नहीं लेकिन लोगों से चुप चुप कर मिलते थे और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते थे। हालेलुया। जैसे कि आज भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या है, यीशु को तो मानते हैं लेकिन ये लोगों के सामने हम प्रकट नहीं होते, है ना, वो लोग डरते हैं। उसी प्रकार ये जो यूसुफ है, जो अरमतिया का यूसुफ है, बाइबल बताती है कि बहुत ही धनी व्यक्ति है और इसने क्या कर रखी है? अपने लिए एक कब्र बना रखी है चट्टानों के बीच। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि पुराने समय के अंदर जो कब्रें खोदी जाती थी वो खोदी नहीं जाती। उस समय चट्टानों का समय होता था, पहाड़ों का समय होता था, बहुत मुश्किल होती थी। इसीलिए उस समय क्या होती थी? गुफाएं होती थी और उन गुफाओं के अंदर जो
व्यक्ति मर जाता था उनको रखा जाता था, और जब उनका शरीर सड़ जाता था, जब उनकी हड्डियां निकलती थी, उनकी हड्डियों को दबाया जाता था। अगर आपने उस समय देखा हो जिस समय का मिस्री लोग आजाद हुए थे, उनके हाथ में क्या थी? यूसुफ की हड्डियां भी उनके पास में थी, एक हांडी के अंदर। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब ये अरमतिया के जो यूसुफ है, ये यीशु मसीह का चेला है, और ये पिलातुस से क्या करता है? विनती करता है कि मैं यीशु मसीह के शव को क्या करना चाहता हूँ? ले जाना चाहता हूँ। और वो क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह के शव को उस क्रूस के ऊपर से उतार कर, और वो जो कब्र उसने अपने लिए रखी है, उस कब्र के अंदर यीशु मसीह को क्या करता है? रखता है। आपको पता है उस समय लोग पहले ही क्या करते थे? अपने लिए कब्रों को बना लेते थे। अगर आपने देखा हो, आपने अब्राहम के बारे में पढ़ा हो, आपने याकूब के बारे में पढ़ा हो, आपने इसहाक के बारे में पढ़ा हो, तो उन्होंने जो अपनी जमीनें भी जो अपने खरीदी थी उन्होंने, है ना, उस समय जब उन्होंने अपनी जमीनें, वो अपनी जमीनों में गाड़े गए थे, कि जो उन्होंने क्या की थी? अपनी जमीनें खरीदी थी। और यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से बता रही कि लोगों ने क्या करा? पुराने समय में अपने लिए पहले से ही गुफाओं में क्या करते थी? अपने लिए कब्र बना के रखी होती थी, कि जब कल को मैं मर जाऊं तो मुझे इस कब्र में मेरे रख देना। ये हर किसी की एक एक कब्र थी, लेकिन यीशु मसीह की कोई कब्र नहीं थी। क्यों नहीं थी पता आपको? क्योंकि उसको कब्र की जरूरत ही नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। उसने उधार कब्र ली अरमतिया के यूसुफ से, और उस कब्र को भी उसने बाद में खा ली। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब ये अरिमतिया के यूसुफ है, उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? उस कब्र के अंदर रखा। और जब उसने उस कब्र के अंदर रखा, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब इसको 4 आयत को भी पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? उस स्थान पर 41 को, हाँ, उस स्थान पर जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। इसीलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण यीशु मसीह को उसी रात उस कब्र के, वो जो निकट की कब्र थी, उसके अंदर रख दिया गया। अब उस कब्र के अंदर, जो अरमतिया की यूसुफ की जो कब्र थी, उसके अंदर उसे रखा गया। और बाइबल इस प्रकार से बता रही है, बाइबल इस प्रकार से बता रही है, जब यीशु मसीह को कब्र के अंदर रख दिया गया, तो जो यहूदी लोग हैं, जो क्या कहते हैं, सदूकी और फरीसी लोग हैं, उनको ये डर है कि कहीं यीशु मसीह दोबारा ना, हालेलुया। आपको पता है, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं प्रभु यीशु मसीह ने जो जो चिन्ह चमत्कार दिखाए थे, जो जो कार्य उसने किए थे, उसने अपने मरने से पहले एक वचन बोला था कि मैं क्या होऊंगा? मैं अपने लोगों के लिए मरूंगा, लेकिन तीसरे दिन में क्या हो जाऊंगा? अब यीशु मसीह तो मर चुका है, यीशु मसीह तो दुनिया से चला गया है, उसको कब्र के अंदर रख दिया है, लेकिन यहूदियों के कान में ये बात क्या हो रही है? इसके वचन घूम रहे हैं, उनको डर है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो क्या करते हैं? वो पिलातुस से ये विनती करते हैं कि पिलातुस जी, हम क्या करना चाहते हैं? यीशु की कब्र के बाहर क्या करना चाहते हैं? कुछ पहरेदारों को लगाना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो निकाल लेंगे मेरे हाथ में मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27, उसका 62, उसका 62 अध्याय, तो 62 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 27 का 62। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया है, मत्ती 27 उसका 62 में, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जाकर इकट्ठे होकर कहा, हे महाराजा, हम स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने, किसको कह रही है? हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था तो कहा था कि मैं 3 दिन के बाद क्या हो जाऊंगा? ठीक होगा। अब ये देख लो उनको कितना डर है प्रभु यीशु मसीह का।
अब वो ये कह रहे हैं कि उस फरमाने वाले ने, यीशु मसीह को कह रहे हैं कि उसने ये कहा था कि मैं 3 दिन के बाद क्या हो जाऊंगा, जी उठूंगा। और 64 में लिखा हुआ है, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से। हालेलुया। अब इनको इतना डर लग रहा है, कह रहे ऐसा ना हो कि उसके चेले उसे चुरा कर ले जाए और ये कह दे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और तब पिछला धोखा पहले धोखे से बुरा होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा धोखा किया? तब पिछला धोखा और पहले धोखे से अलग होगा और जरा बढ़कर होगा। 65 में लिखा है, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए हैं तो जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वह पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र क्या कर दी, रखवाली करने लगे। हालेलुया। अब मेरे भाई बहन यहाँ पर इस प्रकार से बताया जा रहा है, उनको इतना डर है कि प्रभु यीशु मसीह कहीं जिंदा ना हो जाए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए हैं, उसने चिन्ह दिखाए हैं, उसने चमत्कार किए हैं, उसने लोगों को जिलाया है। तो कहीं उसने कहा था कि मैं मर के जी उठूंगा, वो मरकर जी ना उठे। और अगर मरकर जी उठा तो लोगों पे क्या हो जाएगा, उसका पूरा वचन फैल जाएगा। हालेलुया। लोग उसके वचन को पहले ही मानते हैं और पहले ही उसके पीछे के पीछे भीड़ की भीड़ चलती है। और जब लोग देख लेंगे कि ये मरकर जी उठा है तो लोग क्या हो जाएंगे, सबके सब उसके पीछे बोलेंगे। क्योंकि यीशु मसीह के मरने से पहले जब होसना के नारे लग रहे थे ना, जब वो भीड़ देख रहे थे तो वो कह रहे थे, देखो हमसे तो कुछ बन नहीं पा रहा है, पूरा का पूरा संसार क्या हो चला है, उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ ना कुछ सुरक्षा कर्मी बुलाए, इन्होंने कुछ ना कुछ बॉडी बिल्डर मंगाए होंगे, इन्होंने बढ़िया से बढ़िया क्या मंगाए होंगे, सिक्योरिटी गार्ड मंगाए होंगे और लगा दिए। पहले के बाद वहां पर ताला लगा दिया, वहां पर मोहर लगा दी, उसको सील कर दिया कि अगर यीशु मसीह जी उठेगा तो तुम क्या करोगा, उसको अंदर ही रहने, उसको अंदर ही मार देना, उसको बाहर मत निकलने देना, उस पत्थर को मत हटने देना, ताकि यीशु मसीह अंदर ही क्या हो जाए, मर जाए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, ये एक प्लानिंग बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये एक प्लानिंग बना रहे हैं कि यीशु मसीह को बाहर नहीं निकलने देना, उसको अंदर ही रहने देना है, उसको अंदर ही बंद रहने देना है, पत्थर को हटने नहीं दे रहा है। जब ये प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में भी एक प्लानिंग बन रही है कि वो पत्थर हटेगा, स्वर्गदूत जाएंगे, उस पत्थर को हटाएंगे और यीशु मसीह जी उठेगा। हालेलुया। इंसानों की प्लानिंग से परमेश्वर की प्लानिंग बड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। इंसानों की प्लानिंग से, इंसानों की प्लानिंग छोटी होती है, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग बहुत बड़ी है। हालेलुया। इंसानों की प्लानिंग एक बार में फैल, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग कभी फैल नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक एक चीज अपने अनुसार बनाई और उसको पता है कि क्या करना है। बाइबल इस प्रकार से बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने क्या किया, अंदर दबाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बड़ा कार्य किया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, आज लोग किससे डरते हैं? सबसे बड़ा डर किससे है? मौत से। लोग मौत से डरते हैं, कहीं मुझे मौत ना आ जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और मेरे भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा खुदा है जिसने मौत को क्या किया है, हरा दिया। कहीं ऐसे बड़े बड़े पीर पैगंबर आए, कहीं ऐसे बड़े बड़े देवी देवता आए, कहीं ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, कहीं ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करी, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, बड़े बड़े कार्य किए। कई लोग ऐसे थे जो ये कहते थे, मैं तो यीशु के पास मिलकर आया हूँ, मैं तो खुदा से मिलकर आया हूँ, मैं तो खुदा से बात करके आया हूँ। लेकिन वो मौत पर जीत पाना चाहते थे, लेकिन मौत पर जीत नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर मौत के ऊपर जीत पाए, उसने मौत को हरा दिया।
उसने मौत को हरा के कहा है मौत तेरा डंक। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटेड, बड़े बड़े लोग जो धनवान लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। वो इतना पैसा इकट्ठा करते हैं कि कहीं हमारे को मौत, हम अपना पैसा खर्च के क्या करेंगे, अपने जीवन को बचा लेंगे। कई ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बिजलियों का आविष्कार किया है। कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस दुनिया में बड़ी बड़ी खोजें की है, लेकिन वो भी मौत को हरा नहीं पाए, उनको भी मरना पड़ा। अगर आप माइकल जैक्सन के बारे में देखें तो माइकल जैक्सन ने एक ऑक्सीजन का एक अपना प्लांट लगाया था ताकि मुझे कभी भी ऑक्सीजन की घटी। हमेशा उसके साथ वो डॉक्टर घूमते रहते थे, हमेशा एक डॉक्टरों की एक टीम उसके साथ घूमती थी। यहाँ तक कि बताया जाता है, हिस्ट्री बताती है कि अगर वो किसी से हेलो करता था उससे पहले वो अपने हाथों पर ग्लव्स चढ़ा कर करता था, कहीं मुझे बीमारी ना लगे। उसको ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगते थे, यहाँ तक कि उसने अपनी किडनियां भी खरीद ली थी पहले ही, उसने हार्ट भी खरीदने का था। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अगर मेरा कोई चीज शरीर का पार्ट खराब होगा तो मैं क्या करूंगा, डॉक्टर को मैंने बोल रखा है डॉक्टर मेरे शरीर का वो पार्ट और मैं मरूंगा। उसने बहुत सारा इंतजाम कर रखा था कि कम से कम मैं 100 साल से पार जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, 100 साल से पार जीऊंगा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, इस प्रकार से बताया जाता है जब माइकल जैक्सन की मौत आई, डॉक्टरों को भी पता नहीं लगा, उनके भी हाथ खड़े हो गए। हालेलुया। उसके भी प्राण ले लिए गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौत को हराना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तो ये हूं, मैं तो ये देवी देवता हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। लेकिन किसी का पता नहीं लगा। सबको मौत में क्या करने लग पड़ा, हारना पड़ा। मौत सबको निकल गई, मौत सबको निकल गई, लेकिन एक परमेश्वर है जिसने मौत को क्या किया है, हरा दिया है। हालेलुया। उसने हराया नहीं, उसने पहले बोला कि मैं मरूंगा अपने लोगों के लिए, उनके प्राणों के लिए, लेकिन मैं तुम्हें तीसरे दिन बाद जी कर भी दिखा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल इस बात की गवाह है कि उसने अपने लोगों को मरकर जी उठा है। हालेलुया। वो उनके पापों के लिए मरकर जी उठा है। हालेलुया। वो उनके प्राणों के लिए मरकर जी उठा है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, वो परमेश्वर है जो मुर्दा नहीं, वो परमेश्वर है जो लोगों से बातें करता है। हालेलुया। जब जब आपने परमेश्वर को समय दिया है, उसने आपसे बात की है। जब जब आपने परमेश्वर के लिए अपने घुटनों को टेका है, उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब जब आपने उसके सामने आंसू बहाए हैं, उसने आपके आंसुओं की कदर की है। वो ऐसा नहीं कि आपके आंसुओं को अनदेखा करे। जब आप अपने बच्चे आपके सामने रोते हैं और वो बिलखते हैं कि मेरे फादर, मेरे मदर, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, आपको पता है कि मेरा बच्चा है और आप उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं, वो आपका आसमानी बाप है, वो आपका स्वर्गीय बाप है। उसने आपको बनाया है, वो आपकी सारी जरूरतों को जानता है और वो आपको आपके आंसुओं को देखकर मुहैया कराता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, माइकल जैक्सन ने बहुत पैसा इकट्ठा किया, उसने सारा इंतजाम कर दिया। उसने कहा, हिस्ट्री बताती है कि उसने कहा कि मैं 100 साल से ज्यादा जीऊंगा, लेकिन वो भी मौत को, जब उसकी बीमारी आई, जब उसकी मौत आई तो उसके हाथ खड़े हो गए। डॉक्टर पता भी नहीं लगा सके उसको क्या बीमारी हुई। बाइबल इस प्रकार से बताती है, एक व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह की बाइबल के बारे में पढ़ा और उसका नाम है वॉलंटियर। वॉलंटियर व्यक्ति का नाम है। उसने बाइबल को पढ़ा और उसने देखा ये मसीह लोग बहुत ही विश्वास में भरे हुए हैं, इनकी जो बाइबल है बहुत सामर्थ्य से भरी हुई है, ये हमेशा सत्य की बातें करते हैं, ये हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं। और वो क्या करने लगा, वो यीशु मसीह से जेलसी करने लगा, वो यीशु मसीह से जेलसी करने लगा, वो यीशु मसीह को बुरा भला कहने लगा, वो मसीह लोगों के लिए बुरा भला कहने लगा। और बाइबल इस प्रकार से बताती है हिस्ट्री कि उसने क्या किया, उसने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई। क्या किया उसने, एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई कि मैं अपनी क्या करूंगा, किताबें छापूंगा। और वो अपनी किताबें छापने लगा, वो मसीह लोगों के लिए उल्टा सीधा लिखने लगा, वो परमेश्वर के लिए उल्टा सीधा लिखने लगा। उसने चारों तरफ क्रिश्चियन लोगों को क्या कर दिया, बदनाम कर दिया।
लेकिन आपको पता है हिस्ट्री इस प्रकार से बताती है कि एक समय वो बीमार पड़ गया, उसको एक ऐसी बीमारी लग गई कि वो डॉक्टरों से कह रहा है, डॉक्टर मुझे मेरा ऐसा स्टेटमेंट करो, मेरा ऐसा इलाज करो कि मैं कुछ महीने में क्या करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैं कुछ अच्छी सांसें क्या करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैं कुछ अच्छे पल कुछ काटना चाहता हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं मैं हम जितना मर्जी इलाज कर देंगे तेरा, लेकिन तेरे पास समय बहुत कम है। और वो कुछ ही दिनों में वो मर मिटा। जितने लोग यीशु मसीह से बलवा करते हैं, जितने लोग यीशु मसीह से मत्था लगाते हैं, जितने लोग यीशु मसीह से बैर करते हैं, वो कभी मौत से जीत नहीं पाए। लेकिन यीशु मसीह ऐसा है, वो कहता है मैं अपना प्राण खुद देना चाहता हूँ और मैं अपना प्राण खुद लेना जानता हूँ। हालेलुया। मैं उसे लेना जानता हूँ, मैं उसे देना जानता हूँ, मैं जिसके पाप रखना जानता हूँ, मैं उसके पाप को क्षमा करना जानता हूँ। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो मरा नहीं, वो जिंदा है। हालेलुया। अगर आप पढ़े बाइबल में तो यूहन्ना की जो 20 अध्याय है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर से उतार के उस कब्र के अंदर रख दिया है, और 20 उसकी पहली आयत में लिखा, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी कहाँ गई है, भोर होते ही यीशु मसीह की कब्र के ऊपर गई है। और जब वो कब्र के ऊपर गई है, तब उसने क्या देखा कि कब्र क्या है, कब्र पर से पत्थर हटा हुआ है, कब्र के ऊपर पत्थर नहीं है। और वो ढूंढ रही है यीशु मसीह को, और वो भाग कर गई है उस पहले वो जो चेला था जिससे यीशु मसीह बहुत ज्यादा प्यार करता था। यहाँ पर ये लिखा है कि पहला वो चेला जिससे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, बाइबल के अनुसार पता लगता है कि वो चेला यूहन्ना था। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना वो चेला भागते हैं, दौड़ लगाते हैं, कब्र की ओर भागते हैं। और जब वो कब्र के पास पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं, अंदर कपड़े खाली पड़े हैं, परमेश्वर तो वहां नहीं है। लेकिन मरियम वहां पर अकेली बैठी हुई है, रोने लगती है, पता नहीं मेरे यीशु को कहां ले गए, उसके सारे कपड़े यहीं पर पड़े हैं, उसका शरीर यहाँ पर नहीं है। और वो चेले क्या करते हैं, वापिस लौट जाते हैं। और मरियम वहां पर बैठकर आंसू बहाती है, मेरा यीशु, मेरा यीशु। किसी को भी ये ध्यान नहीं है कि उसने कहा था कि मैं मरकर क्या हो जाऊंगा, तीसरे दिन बाद जी उठूंगा। किसी को भी ध्यान नहीं है। और बाइबल इस प्रकार से बता रही है, जब मरियम वहां पर बैठकर रो रही है, तो बाइबल बताती है उसकी 11 अध्याय 20 की 11 आयत में लिखा है 12 में, तो स्वर्गदूत उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक क्या है, एक सिरहाने की ओर और एक पैताने की ओर जहां प्रभु यीशु मसीह लेटे हुए थे। तो स्वर्गदूत उज्जवल रोशनी में आके कहते हैं, हे नारी तू क्यों रोती है, तू क्यों रो रही है यहाँ पर बैठी बैठी। पढ़ेगी एक बार ये पढ़ दे कोई, 20 की ये पढ़ दे, 12 है, कोई ऊंची आवाज से पढ़ दे 20 की। दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है। उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। हालेलुया। अब वो ये कह रही कि वो मेरे यीशु को उठा कर ले गए, मैं नहीं जानती कि वैसे कहाँ रखा है। बाइबल आगे इस प्रकार से बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह बाहर उसके पास खड़े हुए थे, और उसने कहा मरियम, उसने क्या कहा, मरियम। अब वो समझी कि यीशु नहीं एक माली है, और वो से कह रही है, हे गुरु, अगर तूने उसे कहीं छुपा दिया है, तूने उसे नहीं रख दिया है, तो मुझे बता कि तूने उसे कहाँ रखा है, मैं उसे आकर ले जाऊंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे मरियम, भयभीत ना हो मरियम, मैं हूँ यीशु। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये पढ़ेगी एक बारी, जय बड़े हाथ से आगे पढ़े। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, और मैं पहचाना कि यह यीशु ही है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी क्यों रोती है, जिसको ढूंढती है
वहां पर वो कह रहा है कि हे नारी तू क्यों रोती है और तू किसको ढूंढ रही है? तू किसको ढूंढ रही है? तू जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है? और क्या लिखा है था? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इतनी इब्रानी में कहा, रबूनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मुझे मत छू, अभी तक मैं पिता के पास ऊपर। प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठे और प्रभु यीशु मसीह ने, मरियम ने उसे कहा रबूनी, मतलब हे गुरु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद दिखे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मरकर जी उठने के बाद, मरियम मुझे मत छू, अभी मैं पवित्र हूँ और मैं अपने पिता के पास अभी नहीं गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं, जाकर मेरे भाइयों को, मेरे चेलों को क्या कहे, उनको बता कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने प्रभु और तुम्हारे प्रभु के पास ऊपर जाता हूँ उससे मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य में गए, थोड़े ही दिनों बाद उसी रात जब चेले लोग यहूदियों के डर से कि यीशु मसीह को मार दिया है, कहीं हमें भी पकड़कर मार ना दे, जब वो सारे जने कमरे के अंदर इकट्ठे थे, तब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता है, उन सबको दिखाई देता है और उन्हें कहता है, हे बालकों, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ दिखाता है, ये देखो मेरे हाथ, ये देखो मेरा पंजर, जहां मुझे भाला मारा था और मैं जिंदा हो चुका हूँ, मैंने मौत को हरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो मैं मरकर जी उठा हूँ, मैंने मौत को हरा दिया है। अब जब मैंने मौत को हरा दिया है तो जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, तुम भी ना मरोगे, तुम भी मौत को हरा दोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, मैं तुम्हें भेजता हूँ। उसने फूंक मारी उनके ऊपर और उन सबको पवित्र आत्मा दी। हालेलुया। कह रहा मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम जिनके पाप रखोगे आपसे उनके पाप रखे जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये आज्ञा देकर उनको विदा किया और उनको क्या किया, उनको 40 दिन तक दिखाई देता रहा, उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज वो परमेश्वर हमारे जीवन में, आज के दिन, ईस्टर के दिन, आज से कई हजारों साल पहले वो मरकर जी उठा है। अब जरूरत है हमें उसे अपने जीवन में जी उठाने की। क्या हम ये विश्वास करते हैं इस वचन के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे हैं, या खाली हम उसे बाइबल के अंदर ही देखना चाहते हैं? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कहीं लोग अभी भी ये वेट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करें, हमारे जीवनों में आ जाए। वो ये प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु प्रभु मेरे जीवन में आ जाए। प्रभु उनके जीवन में है, प्रभु उनके जीवन में है, लेकिन हमें जरूरत है उसे महसूस करने की, हमें जरूरत है उसे प्रार्थना करने की, हमें जरूरत है उसे समय देने की, हमें जरूरत है उसे पहनने की। जब तक हम उसे पहनेंगे नहीं, जब तक हम उसे अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ सदा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, वो हमें कभी छोड़कर नहीं गया था। अगर वो स्वर्ग में गया भी है शरीर पर, तो उसने अपने सहायक को, अपनी पवित्र आत्मा को हमारे साथ भेज दिया है। पवित्र आत्मा मतलब कि परमेश्वर खुद ही यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज वो परमेश्वर हमारे साथ है, आज वो परमेश्वर हमारे अंग संग है, आज वो परमेश्वर हमारे जीवनों में जीवित हो चुका है। यदि आप विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर आज आपके जीवनों में कार्य करेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी खड़े हो जाएं। यस, हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू।